मुनस्यारी तथा तहसील तेजम में महसूस किया गया भूकंप का झटका। रिक्टर पैमाने पर मापी गई 3.4 तीव्रता। मुनस्यारी तथा तेजम तहसील में आज शाम लगभग 4:34 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। लोग आनन फानन में अपने घरों से बाहर निकल आए। जिला आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई। वहीं जिले के अन्य किसी भी तहसील में भूकंप का झटका महसूस होने की सूचना नहीं मिली है। मुनस्यारी तेजम में भूकंप का हल्का झटका महसूस होने के बाद से लोगों में भय का वातावरण बना हुआ है। भूकंप का अभिकेंद्र तहसील तेजम के ग्राम कुईटी डोर कस्बे के समीप बारापाटा में बताया गया है। बढ़ रही ठंड के बीच आपदा पीड़ितों के लिए स्थानीय लोग बने मददगार। धारचूला राहत शिविर में वितरित की गई सामग्री। आपदा के चलते बेघर होकर जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम धारचूला के आपदा राहत शिविर में खोतिला के आपदा पीड़ितों के लिए लगातार हो रही बारिश से बढ़ती ठंड में स्थानीय हेमलता धामी तथा मीनाक्षी पतियाल मददगार बने। आज राहत शिविर में पहुंचकर उनके द्वारा पीड़ितों को कंबल तथा महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों की सामग्री सहित अन्य फल आदि सामग्रियों का वितरण किया गया। पीड़ितों के द्वारा मदद के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। हेमलता धामी तथा मीनाक्षी पतियाल ने समस्त क्षेत्रवासियों से आपदा पीड़ितों की अधिक से अधिक मदद करने की अपील की है। धारचूला मुनस्यारी में 40 घंटे से अधिक समय से हो रही लगातार बारिश, नदियों का बड़ा जल स्तर, उच्च हिमालय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से निचले इलाकों में बड़ी ठंड। धारचूला मुनस्यारी बंगापानी तहसील में मौसम विभाग के द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार पिछले 40 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। धारचूला में पिछले 24 घंटों में 36.60 तथा मुनस्यारी में 31.20 mm बारिश दर्ज की गई, जिसके चलते काली नदी तथा गोरी नदी सहित स्थानीय गाड़ गदेरों का जल स्तर भी बढ़ गया। काली नदी 888.80 तथा गोरी नदी 603.90 मीटर पर बह रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले अभियुक्त को कोतवाली जोलजीबी पुलिस ने किया गिरफ्तार। न्यायालय के आदेश से भेजा जेल। रमेश सिंह ग्राम पोस्ट मेती थाना जोलजीबी बंगापानी द्वारा 20 दिसंबर 2021 को कोतवाली जोलजीबी में तहरीर दी गई थी कि उनकी बहन प्रेमा देवी से उसके पति विक्रम सिंह व उसके परिवार द्वारा विवाह उपरांत से दहेज की लगातार मांग की जाती थी। दहेज हेतु प्रताड़ना एवं मारपीट की जाती थी। अनेकों बार हिंसा दुर्व्यवहार के पश्चात उसकी हत्या कर दी गई। तहरीर के आधार पर कोतवाली जोलजीबी पुलिस के द्वारा धारा 304(b), 498A IPC व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला कुंवर सिंह रावत के द्वारा संपादित की गई। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि मृतका प्रेमा देवी द्वारा अपने पति से तंग आकर आत्महत्या कर ली गई थी, जिस पर अभियोग में धारा 306 को जोड़ा गया। न्यायालय के आदेशानुसार प्रभारी निरीक्षक जोलजीबी प्रकाश चंद्र जोशी मई पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त विक्रम सिंह उर्फ विक्की पुत्र केदार सिंह निवासी चौपता मैथिली पिथौरागढ़ को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त को न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। किराएदार का सत्यापन नहीं कराने पर जोलजीबी पुलिस ने मकान मालिक का काटा 5,000 रुपए का चालान। पुलिस के द्वारा क्षेत्र अंतर्गत निवासरत मजदूरों, बाहरी व्यक्तियों, फल फेरी, रेडी ठेले लगाने वाले व्यक्तियों, किराएदारों के 100% सत्यापन किए जाने हेतु चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक जोलजीबी प्रकाश चंद्र जोशी के द्वारा पुलिस टीम के साथ चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान घट्टा बगड़ में गणेश राम पुत्र हेमंत राम द्वारा अपने यहाँ किराएदार का सत्यापन नहीं कराया गया था, जिस पर उक्त मकान मालिक के विरुद्ध धारा 83 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए 5,000 का नगद चालान किया गया। -2 डिग्री पहुंचा चीन सीमा से सटी भारत की अंतिम चौकियों में तापमान। उच्च हिमालय क्षेत्रों के 35 गांवों में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। भारत चीन सीमा के दारमा घाटी के अंतिम चौकी दावे 17,500 फुट और ब्यास घाटी के अंतिम चौकी
ज्वेलिंगकोंग 14,500 तथा लिपुलेख 17,000 फुट में शनिवार को जमीन में 1 फुट से अधिक तथा पहाड़ों में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। इन अंतिम चौकियों में तापमान -2 डिग्री तक पहुंच गया है। मुश्किल हालातों में सेना के जवान मुस्तैदी से सीमा की सुरक्षा में डटे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी से दारमा घाटी के 14 गांव, ब्यास घाटी के 7 गांव और चौदास घाटी के 14 गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड बढ़ने से लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए महाविद्यालय बलवाकोट में छात्रों ने किया प्रदर्शन। कर्मी अनशन 8वें दिन भी जारी रहा। एबीवीपी तथा छात्र संघ का 8 सूत्री मांगों को लेकर क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के बीच भी कर्मी अनशन 8वें दिन जारी रहा। आज छात्रों ने महाविद्यालय में शासन प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। कर्मी अनशन के 8वें दिन पर भी भारी बरसातों के कारण यहाँ पे फिर भी छात्राओं द्वारा कर्मी अनशन जारी रहा है। महाविद्यालय के विभिन्न समस्याओं को लेकर कर्मी अनशन आज 8वां दिन है, जिससे कि शासन प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, नहीं हमारी मांगों को सुना जा रहा है। फिर भी यहाँ पर छात्र संघ और छात्रा भाई बहनों द्वारा अनशन जारी हुआ है। जब तक हमारी पूरी मांगों को अच्छी सुनवाई नहीं होती है तब तक हमारे अनशन जारी रहेगा और इसके लिए हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य रहेंगे, जिसके पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी।